जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसको हम पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण इससे रिलेटिव प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। तो दोस्तों पढ़ते हैं रस। अब देख लेते हैं रस क्या है। जहाँ पर स्थायी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से जो दशा बनती है, वहाँ पर क्या होता है, रस का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, रस का निर्माण होता है। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के योग से रस का निर्माण होता है दोस्तों। अब सबसे पहला आता है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा होता है दोस्तों, सबसे पहला आता है हमारा श्रृंगार। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है दोस्तों, रति होता है। अब श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो श्रृंगार रस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है या वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, तब भी दोस्तों हम रत ही बताएंगे। क्या बताएंगे, रति। क्या बताएंगे दोस्तों, अगर संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार में दोनों में से किसी का पूछ ले तो दोस्तों फिर तब भी हम रति ही बताएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी श्रृंगार रस ना देकर संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार देकर पूछ लेता है इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो दोस्तों हमें रति बताना है। फिर हमारा है क्या, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पर नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन होता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, संयोग श्रृंगार होता है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, कहत नाटत खींचत झींझत खींचत मिलत खिलत लचियात भरे भाव में करत हैं नैन से सौ बात। दोस्तों ये हमारा उदाहरण। जिस भी पंक्ति में दोस्तों किसी के मिलने का बोध हो तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब जैसे हम मान लें कि जैसे कोई एक लड़का है और एक लड़की है और वो मिलते हैं, तो उस समय का जो दृश्य होता है तो वो संयोग श्रृंगार होता है। अब दोस्तों जैसे हमारा अगला है, क्या है दोस्तों, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जब नायक नायिकाओं के, क्या दोस्तों, जब नायक नायिकाओं के बिछड़ने का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण जैसे, हे खृग हे मृगनयनी तुमने देखी सीता नैनी। दोस्तों जब सीता का हरण हुआ था तब जो राम और लक्ष्मण थे जंगल में हर पशु पक्षी और पेड़ पौधों से पूछते थे कि हे खग हे मृगनयनी तुमने देखी सीता नैनी या सीता श्रेणी दोस्तों भी लिखा आता है कहीं कहीं पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार, क्योंकि वहाँ पर सीता के वियोग में वो जंगल जंगल भटक रहे थे और सभी पशु पक्षी और वृक्षों से पूछ रहे थे। फिर अगला है दोस्तों हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है बताइए। दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। उदाहरण जैसे, बुंदेलू हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह थी झांसी वाली रानी। दोस्तों या तो हम देख लेते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वहाँ पर दो तरह का सिचुएशन पैदा होती है। या जब ये अपने सैनिक अपने यहाँ के शहीद होते हैं तो वहाँ पर शोक की स्थिति होती है, तो वहाँ पर करुण होगा। यदि ये लड़ाई में जैसे लड़ाई हो रही होती है भारत और पाकिस्तान की, तो हमें उत्साह होता है बॉर्डर पर लड़ने जाने का दोस्तों, तो फिर वहाँ पे कौन सा वीर रस होता है दोस्तों, जहाँ पर उत्साह नामक यानी उत्साह अपने अंदर से उत्साह उठे किसी चीज़ को करने की, तो वहाँ पर उत्साह रस होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है हास रस। दोस्तों हास रस का स्थायी भाव, दोस्तों ये इसके सभी के स्थायी भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्थायी रस, जैसे हास रस दिया और पूछ लेगा इसका स्थायी भाव क्या है, तो दोस्तों आपको बताना है हास रस। तो इन सभी के आपको स्थायी रस याद रखना है। जैसे हास रस का है स्थायी भाव हास। उदाहरण जैसे, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बांका होए। दोस्तों जहाँ पर जिस भी पंक्ति में आपको हंसी महसूस हो या हंसी जैसी कोई बात लिखी हो, तो वहाँ पर
आपका हास्य रस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों करुण रस की ओर। दोस्तों हमारा करुण रस वह रस होता है जिसका स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि जहाँ पर किसी को दुख हो, या जैसे मान लो कोई आपके यहाँ मर गया, किसी के यहाँ कोई मरता है तो उसके जाने का दुख होता है, या आपसे कोई बिछड़ता है। बिछड़ता वो नहीं, नायक नायिकाओं वाला नहीं दोस्तों, जब जैसे कोई अपना बिछड़ता है तो वहाँ पर भी शोक होता है, वहाँ पर भी हमें दुख होता है। तो दोस्तों वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं, दुख ही जीवन है। क्या दोस्तों, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं दोस्तों। तो यहाँ इस पंक्ति में हमें क्या शोक की स्थिति जैसी उत्पन्न होती दिख रही है, तो यहाँ पर यानी दुख की स्थिति उत्पन्न होती हो दिख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, करुण रस। यानी कि जिस भी पंक्ति में दुख से संबंधित कोई भी बात लिखी हो या कही गई हो तो वहाँ पर करुण रस होता है दोस्तों। फिर है हमारा अगला रौद्र रस। क्या है दोस्तों, रौद्र रस। दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम देख लें, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन एक एक समय ऐसा आया कि वो सोचने लगे कि ये तो सभी अपने हैं, मैं तीर किस पर चलाऊं दोस्तों, मैं तीर किस पर चलाऊं। तो दोस्तों कृष्ण उनको उपदेश देते हैं गीता में कहते हैं या उपदेश देते हैं, तभी उनको एक मतलब वैसी स्थिति आती है जब वे अपने क्रोध से धनुष बाण को उठाकर युद्ध करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर वही बात कही गई है। फिर हमारा अगला है भयानक रस। क्या है दोस्तों, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव दोस्तों भय होता है, जहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पर हमें भय उत्पन्न हो तो वहाँ पर भय क्या क्या होता है, भयानक रस होता है। जैसे एक ओर अजगर ही लखें, एक ओर मृगराज, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। दोस्तों जब एक तरफ शेर है और एक तरफ अजगर है और बीच में मनुष्य फंसता है तो वहाँ पर कैसा दृश्य उत्पन्न होगा, वहाँ पर दोस्तों भय का दृश्य उत्पन्न होगा। तो वहाँ पर दोस्तों भयानक रस हो जाएगा। जिस भी पंक्ति में भयानक या ऐसे कुछ पंक्ति लिखी हो जहाँ पर हमें भय की अनुभूति हो या कुछ भय जैसी बात लिखी हो तो वहाँ पर दोस्तों भयानक रस होगा, ये दोस्तों याद रखना है। दोस्तों जब एग्जाम में आप बैठोगे और वहाँ पर कोई पंक्ति होगी तो आप देखकर आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन आपको स्थायी भाव जो जिसका दिया है उसको याद रखना है दोस्तों। फिर हमारा अगला है विभत रस या जुगुप्सा। दोस्तों विभत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विभत रस का स्थायी भाव दोस्तों घृणा होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, आंखें निकाल उड़ जाते, छल क्षण भर उड़कर आ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, भोजन में दोस्तों भोजन में श्वास लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। दोस्तों या हम जैसे हम कोई ऐसी स्थिति हो कि आप कहीं से जा रहे हो, कोई मुर्दा पड़ा हो या किसी भी जानवर का या जानवर की लाश पड़ी हो तो वहाँ पर देखा होगा आपने, कई चील कौवे उन्हें उधेड़ उधेड़ के खाते हैं, तो आपको वहाँ पर कैसा लगेगा, घृणा आएगी ना दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों जहाँ पर घृणा की स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, कौन सा रस होगा बताइए। तो दोस्तों वहाँ पर रस होगा विवित्सा रस। कौन सा होगा, विभत्स रस या जुगुप्सा रस भी, या विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा भी कह सकते हैं दोस्तों। फिर है हमारा अगला कौन सा दोस्तों, अद्भुत रस, जिसको आप कहते हैं आश्चर्य। कौन सा है, अद्भुत रस। अद्भुत रस का दोस्तों स्थायी भाव होता है विस्मय, जहाँ पर आपको ऐसी स्थिति हो जहाँ पर आपको आश्चर्य जैसा फील हो तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा रस होगा, अद्भुत रस। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कौन सा दोस्तों, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। दोस्तों बिनु पद चले, कोई बिना पैर के चल सकता है क्या, कोई बिना कान के सुन सकता है, ये एक आश्चर्य वाली बात हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर होगा आपका अद्भुत रस, जहाँ पर किसी भी पंक्ति में आश्चर्यजनक बातें लिखी हो या जिसको पढ़कर हमें आश्चर्यचकित लगे तो वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। फिर है अगला हमारा शांत रस। कौन सा है दोस्तों, शांत रस। दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। क्या होता है दोस्तों,
शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य होता है। जैसे उदाहरण, मन रेतन का कागज का पुतला, लगे बूंद विनस जाए छिन में, गर्भ क्यों, गर्भ करे क्यों इतना, या क्या इतना दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा दोस्तों? यहाँ पर शांत रस होगा। जैसे हमने देखा होगा कोई मान लीजिए जैसे कोई योगी है, वो क्या है, वो अपना घर बार छोड़ के संन्यास ले लेता है दोस्तों, और वन में चला जाता है और वहाँ पर शांतिपूर्ण अपनी तपस्या करता है, और वह अपने मन में लीन रहता है। तो दोस्तों वहाँ पर भी शांत रस होगा। तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वात्सलता रस, दोस्तों वात्सलता रस हम इसको इससे रिलेट करते हैं, जैसे एक माँ और उसका पुत्र, उनके बीच जो ममता होती है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है दोस्तों। या तो जैसे यशोदा मैया और जब कृष्ण छोटे थे, तो उनके बीच जो जिस तरह का प्रेम भाव था, वहाँ पर वहाँ पर क्या दोस्तों? वात्सलता झलकती थी। जैसे हम इसका पहले स्थायी भाव देख लेते हैं दोस्तों। इसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य होता है। क्या है दोस्तों इसका स्थायी भाव? वात्सलता का रस का स्थायी भाव वात्सल्य। जैसे उदाहरण में, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई गावे मेरे लाल को आई निदरिया, कह ना आनी बुलावे। दोस्तों तो यहाँ पर क्या है कि जसोदा वहाँ अपने पुत्र को खिला रही है, यानी कृष्ण भगवान को खिला रही हैं, दुलरा रही हैं और हर्षा रही हैं, उनको सुला रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर वात्सलता रस होगा दोस्तों। फिर है हमारा अगला भक्ति रस। दोस्तों भक्ति रस का क्या स्थायी भाव क्या होगा बताइए? दोस्तों भक्ति रस का स्थायी भाव होगा आपका क्या? अनुराग। अनुराग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि किसी के उसमें खो जाना, किसी के याद में खो जाना, या किसी के भक्ति में खो जाना। तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? भक्ति रस होगा। यानी कि वो उसे किसी भी फिक्र नहीं रहती, यानी वो जिस पर लीन है वो उसी पर ही लीन रहेगा। जैसे जैसे मीरा थी दोस्तों, मीरा क्या थी? मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी, वो उनके भक्ति में खो गई थी। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दोस्तों क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर पर मोर पखा मोरे पति सोए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका रस भक्ति रस हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इतना ये सब अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, जितना हमने पढ़ा दिया आगे। और जितने हम जो 4 से 5 क्वेश्चन है, इन्हीं के बीच से आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम अगर पहला प्रश्न देखते हैं, इन्हीं के बीच से निकला हुआ है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जो 4 5 हम आपको बताने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत से विद्यार्थियों को इन्हें नहीं मालूम होता। जैसे स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर चाहे वो स्थायी भावों लिखे, चाहे वो स्थायी रसों को लिखे, रसों की संख्या पूछ ले, कुल संख्या अगर पूछे दोस्तों तो कितनी होगी? तो दोस्तों कुल स्थायी भावों की संख्या होती है 11 दोस्तों, ये ध्यान रखना है। कुल अगर मुख्य रूप से पूछे तो दोस्तों कितनी होंगी? 9। और स्थायी भावों की कुल संख्या पूछे तो दोस्तों ये होगी 11। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? अगर मुख्य रूप से पूछ ले तो दोस्तों ये कितनी होती है हमारी? 9 होती हैं। अगर मुख्य रूप से दोस्तों पूछे तो भावों की संख्या होती है 9। फिर हमारा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों भरत मुनि ने 9 रसों की संख्या को माना है दोस्तों। बाद में जो 11 हुई हैं वो किसके जुड़ने से हुई हैं दोस्तों? ये आपके भक्ति रस और वात्सल रस जुड़े हैं, तब 11 हुई हैं। कौन से दोस्तों? भक्ति रस और वात्सल रस। दोस्तों 10वां है वात्सल रस, और ये 11वां है दोस्तों भक्ति रस। इनके इनके मिलने से आपके कितने हो गए? 11 रस हो गए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों है हमारा अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, संचारी भावों की संख्या कितनी है? बताइए, 20 है, 23 है, 21 है या 24 है? बताइए कितनी है स्थायी भावों की, सॉरी दोस्तों, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमें ये प्रश्न ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संचारी भावों की संख्या दोस्तों कितनी होती है हमारी? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है रस के चैप्टर से, तो दोस्तों इनको आप सही तरीके से पढ़ के याद रखना है। फिर हमें अगला प्रश्न है, नौवां रस कौन सा है? बताइए दोस्तों। 10वां रस तो आपका वात्सल्य रस हो जाएगा, 11वां रस हो जाएगा आपका भक्ति रस, और 9वां अगर पूछ ले, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो 9वां रस कौन सा होगा दोस्तों? तो 9वां रस होगा दोस्तों हमारा शांत रस। कौन सा होगा दोस्तों? शांत रस। तो दोस्तों यहाँ से हमारी क्लास होती है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप तक जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट्स वीडियो हैं आप तक पहुँच सकें और आप इनका लाभ उठा सकें। तो जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद।